बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. I begin with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. This is the class 7 period is mathematics. Today we are going to start the new chapter and the chapter is 10. The name of the chapter is the Pythagoras theorem. Who was the Pythagoras? Go to 2000s of years back to Greek. That was the Pythagoras. He was and very interesting in mathematics, and he amazing discover about the triangle. How did he discover? He takes a square paper and cuts a triangle with a standard size 3, 4 and 5. Triangle have the 3 sides, side 1, 2, 3. इसने एक स्क्वायर पेपर से कुछ ट्राइंगल्स कट किए जो कि ये साइज रखा उनकी लेंथ का, क्लियर? So he got actually the 4 equal triangle. उसने जब कट किया तो उसे एक 4 ट्राइंगल ऐसे मिले जो कि इक्वल साइज के थे, यानी इसी उनकी लेंथ इतनी थी। तीनों 4 ट्राइंगल जब उसने कट किए तो चारों की लेंथ इक्वल थी। सपोज मैं इन्हें कंसीडर कर लूँ, दिस इज लेंथ ए, बी एंड सी। उसने इसी स्टैंडर्ड साइज पे जो ट्राइंगल कट किए तो सिर्फ 4 ट्राइंगल मिले उसे, क्लियर? सपोज दिस इज अ लेंथ ए, 3, 4, 5 मैंने कंसीडर किया ए, बी, सी। सो सपोज दिस इज लेंथ ए, बी एंड सी, ए, बी, सी। दिस इज लेंथ ए, बी एंड सी, सेम साइज के ये 4 ट्राइंगल उसे उस स्क्वायर पेपर से मिले, ठीक है? सो ही डिसाइडेड टू अरेंज दीज 4 ट्राइंगल एंड मेक अ डिफरेंट पैटर्न। सो इसने क्या किया, टेक द फर्स्ट ट्राइंगल, एक डिफरेंट पैटर्न बनाया कि क्या इनसे कोई डिफरेंट पैटर्न किस तरीके से बनाया जा सकता है। एंड टेक द फर्स्ट ट्राइंगल एंड टर्न एंड पुट लाइक दिस। टर्न किया उसने एक फर्स्ट ट्राइंगल को और इस तरीके से पुट किया। दिस इज लेंथ ए, बी एंड सी। एंड टेक द सेकेंड ट्राइंगल एंड पुट लाइक दिस। सेकेंड ट्राइंगल इस तरीके से पुट कर दिया। दिस इज लेंथ ए, सॉरी दिस इज लेंथ ए, बी एंड सी। एंड टेक थर्ड ट्राइंगल, उसने तीसरा ट्राइंगल लिया और किस तरीके से पुट किया, इस तरीके से तीसरा ट्राइंगल पुट किया। एंड दिस इज लेंथ ए, बी एंड सी। एंड टेक द लास्ट ट्राइंगल एंड पुट लेंथ ए, बी एंड सी। सो ही गॉट अ नाइस पैटर्न। उसे एक इस तरीके से एक पैटर्न यहाँ पे मिला। सो वी आर हैविंग द 4 ट्राइंगल, 1, this is triangle 1, 2, 3 and 4 and some empty space, and he decided again arrange them these 4 triangle and make a different pattern. उसने क्या सोचा कि इस पैटर्न के अलावा भी कोई और पैटर्न मिल सकता है, तो उसने इन्हीं 4 ट्राइंगल पे एक और पैटर्न ड्रॉ किया। सो उसने किस तरीके से किया, उसी जिस स्क्वायर पेपर पे उसने कट किया था, जितने साइज का स्क्वायर पेपर लिया था उसी साइज पे उसने क्या किया, एक और पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश की। सो उसने किस तरीके से किया, टेक फर्स्ट ट्राइंगल एंड पुट like this. This is the length A, this is the length A, B and C. ये ट्राइंगल लिया, इस तरह से टर्न करके इसने इस तरह पुट कर दिया। एंड टेक द सेकेंड ट्राइंगल, उसने दोबारा सेकेंड लिया और इस तरीके से इसी की ये वाली साइड मिला के इसको यूं ज्वाइन कर दिया। दिस इज लेंथ A, B and this is C,
क्लियर, एंड टेक द थर्ड ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल ये टर्न किया, देन इस तरीके से इसने पुट किया, लेंथ ए बी एंड सी, एंड टेक द लास्ट ट्राइंगल, उसने लास्ट ट्राइंगल लिया और उसको इस तरीके से यहां पे यूं पुट किया, लेंथ ए बी एंड सी। सो इसमें क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास वही चार पैटर्न है एंड सम एम्प्टी स्पेस। सो इन पैटर्न 1 वी आर हैविंग द 4 ट्रायंगल एंड सम एम्प्टी स्पेस, and in pattern 2 we also have the 4 triangle and empty space. We are having the two squares. This is square 1 and 2. One is a small and other is large. So it means both pattern 1 and pattern 2 have the same size and equal. दोनों पैटर्न क्या है, इक्वल है. सो इट मीन्स पैटर्न 1 इक्वल टू पैटर्न 2. Clear? In pattern 1 we are having the 4 triangles plus और क्या चीज है, some empty space जो कि ये पैटर्न 1 को शो कर रहे हैं, इक्वल टू in pattern 2 we also have 4 triangle plus and some empty space. So the 4 triangles in pattern 1 and pattern 2 are the same. So in 4 triangle in pattern 1 and pattern 2 are the same size and equal. So it means it would be cancelled. If the left side and right side are equal, it would be cancelled. 4 triangle cancel. Empty space equal to empty space, it will not be cancelled because they have the different patterns. So in pattern 1 the area of the empty space is look like a square. Square means all the sides are equal. So what is the formula of the square? Formula of the square is area क्या होगा, square का जो formula होगा area into length into width. Square means all sides are equal. So it means length is C, width will also be C. C into C is C square. So empty space, the area of the empty space is C square. Clear? Equal to in pattern 2 empty space we are having the two squares. This is square 1 and this is square 2. So the area of this square, the formula of the area is length into width. So this side square means all sides are equal. Clear? So the length of this side is A. So it means all the sides would be equal to A. इसकी सारी sides किसके बराबर होंगी, A के. Clear? So the formula of the area is length into width. Length is A, width will also be A. A into A is A square. Clear? And move the small square. So this is a square means all sides would be equal. The length of this side is B. So it means all sides would be equal to B. Formula of the area is formula of the क्या होगा इसका, लेंथ इनटू विड्थ. एरिया का फॉर्मूला ये हो गया, क्या है मेरे पास, लेंथ इज B, विड्थ विल आल्सो बी B. B इनटू B इज B स्क्वायर. तो दोनों एम्प्टी स्पेस जो पैटर्न 2 था उसमें जो एम्प्टी स्पेस का एरिया निकला वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो C स्क्वायर शुड बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. सो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द ABC? सो ABC आर द साइड्स ऑफ द triangle. This is the length A, B and C. This is the right angle triangle. Right angle triangle कौन सा triangle होता है जिसमें एक एंगल 90 का होता है. तो 90 का है, this is the 90 angle. क्लियर, ये 90 एंगल है. So the C is the opposite sides of the 90 angle. Clear? The opposite sides of the 90 angle is called the hypotenuse. This is hypotenuse. Short form इसकी इस तरीके से लिखते हैं. एंड दिस साइड इज परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करें यानी 90 एंगल बना रहे हैं अपनी बेस पर. तो दिस इज द परपेंडिकुलर, ये 90 एंगल ड्रॉप कर रहा है. दिस साइड इज परपेंडिकुलर. क्लियर? शॉर्ट तरीके क्या किस तरीके से लिखेंगे, परपेंडिकुलर. एंड दिस साइड इज बेस, ग्राउंड. Clear?
So it means C is equal to, C is the opposite sides of the 90 angle. It means this is the hypotenuse equal to the sum of the other square, sum of the other sides. A is perpendicular and B is base plus B square is base. So this result is the Pythagoras theorem. ये पाइथागोरस ने प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था? The square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the length of the other two sides. यानी जो आपके पास 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो उसका स्क्वायर बराबर होगा बाकी दो साइड्स की जो लेंथ होगी उनके सम के स्क्वायर का. क्लियर? सो ये इसने ये प्रूफ किया. और किस तरीके से, जो ये वाली जो साइड है 90 के सामने, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड्स है, बाकी दो अदर साइड्स जो हैं आपके पास उनसे ये सबसे लॉन्गेस्ट इसकी लेंथ होती है जो कि ये बराबर होगी बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम का. सो पाइथागोरस थ्योरम्स कैन ओनली अप्लाई द राइट एंगल ट्राइंगल. सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होता है क्योंकि इसमें एक 90 एंगल आपको मिलेगा. सो 90 के सामने आपके पास हाइपोटेन्यूज, बाकी अदर टू साइड्स को एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस. कौन सी परपेंडिकुलर होगी कौन सी बेस होगी ये डिपेंड करेगा आप पर. आप कोई से भी लाइन को कंसीडर कर सकते हो, बट दोनों के कंपैरिजन हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, पर यहाँ आप परपेंडिकुलर उस लाइन को लोगे जो दोनों के मुकाबले में सबसे बड़ी होगी. परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर हम बड़ी रखते हैं, बेस सबसे छोटी होती है. अदरवाइज आपको जो भी आप ले सकते हो, किसी को भी आप परपेंडिकुलर बोल सकते हो, किसी भी लाइन को आप बेस बोल सकते हो, बट हाइपोटेन्यूज साइड्स आपकी फिक्स होगी जो कि बाकी लाइन के मुकाबले में क्या होगी, सबसे ग्रेटर होगी. ठीक है. सो ये था आपके पास पाइथागोरस थ्योरम, किस तरीके से इसने राइट एंगल ट्राइंगल को कट करके पैटर्न बना के प्रूफ किया. सो नाउ मूव द नेक्स्ट एक्सरसाइज 10A. Start the question number 1 part A. Find the value of the unknown in each of the following right angle triangle in part A. First I draw the diagram. This is a right angle triangle. 21 centimeter and 20 centimeter. Find the length of the unknown. Unknown A is the unknown. So you will have to find the value of A. So this is a right angle triangle because this is a 90 angle. Clear? Solve. So the A is the opposite sides of the 90. So this is the hypotenuse. So it means the value of A is equal to hypotenuse and you will have to find, से क्वेश्चन मार्क डाल दिया, एंड अदर टू साइड्स, दिस इज द परपेंडिकुलर, क्योंकि 21 ग्रेटर है, आप इसे भी परपेंडिकुलर ले सकते हो, बट 21 ग्रेटर है तो हम इसे परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे. परपेंडिकुलर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड द बेस इज 20 centimeter. So you can apply the Pythagoras theorem using Pythagoras. हम यहाँ अप्लाई करेंगे. Hypotenuse square equal to the sum of the squares of the two other sides, perpendicular square plus base square. This is the Pythagoras theorem. So hypotenuse is A, so it means you will put the value of hypotenuse A square equal to, perpendicular would be equal to 21 square plus base is 20 square. Clear? So A square will be as it is. So 21 square would be 441. I think 21 square 441 plus 20 square would be 400. दोनों वैल्यू प्लस होंगी. 841 स्क्वायर खत्म करना है. रिमूव द स्क्वायर फॉर अप्लाइंग द स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड.
taking square root on both sides. A square equal to root 841. Square root cancel. A equal to, so root 841 would be 29 centimeter. So the length of A is 29 centimeter. आप देख सकते हो इसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर ही आई है, बाकी टू अदर साइड्स की जो लेंथ है उसके मुकाबले अगर आप देखो 29. क्लियर. नाउ मूव द नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 7. In the figure, first I draw the diagram. In the figure, angle PQS. PQS की बात करें, this is P, this point is Q and this is S. एंगल PQS यानी सेंटर वाले एंगल की बात करें, Q की, इसकी बात करें एंगल PQS. PQS क्लियर, यानी Q की बात हो रही है, इक्वल टू एंगल QSR. इक्वल टू किसके बराबर है? QS. दिस इज पॉइंट R. सो एंगल QSR मीन सेंटर वाले S की बात कर रहे हैं. Q की बात की पहले, फिर S की, कह रहे हैं इक्वल है किसके? 90 के. तो ये दोनों एंगल 90 के बराबर है. यह एक 90 का मार्क और एक यहाँ, ये दोनों 90 के बराबर हैं. क्लियर. गिवन दैट द PQ 45 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ PQ 45 centimeter, length of PQ 45 centimeter, and the QR is 30 centimeter. You have been given the length of QR is 30 centimeter. Clear. And the PS, the length of PS is equal to 53. Length of PS 53 centimeter. Find the length of in first part the length of QS. ये लेंथ मालूम करनी है QS in part 1, and in part 2 find the length of SR. सेकेंड पार्ट में SR की लेंथ फाइंड करनी है. क्लियर. सो ये डायग्राम ड्रॉ कर दी है. First solve the length of QS. The length of the QS, the common length, is the common sides of the both triangle. So find the length of QS by help of this triangle. So you will have to consider the triangle PQS. Find मुझे QS करना है इस वाली ट्राइंगल की हेल्प से, इसलिए कंसीडर की ये वाली ट्राइंगल. सो दिस इज अ 90 एंगल. द अपोजिट साइड्स ऑफ द 90 एंगल इज हाइपोटेन्यूज. सो इट मींस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 53 सेंटीमीटर. क्लियर. एंड दिस साइड इज परपेंडिकुलर. यू विल हैव टू टेक दिस साइड इज परपेंडिकुलर 45 centimeter, and this side you have to consider the base. You will have to find the length of QS. Clear. Now apply the Pythagoras theorem using Pythagoras theorem. Hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. So the length of hypotenuse is the 53 square equal to perpendicular is 45 square. Base is QS. You will have to find square. Clear? So 53 square would be 2809. Clear? Equal to 45 square 2025 plus QS would be as it is. यहाँ क्या मालूम करना है? QS की लेंथ, ये साइड इससे वैल्यू से ऐड हो रही है,
इसको इधर शिफ्ट करेंगे, सो इट विल मूव टू द अदर साइड विद द साइन, विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि उस तरफ ये पॉजिटिव है, जब इधर आएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, इक्वल टू QS स्क्वायर। सो माइनस करेंगे हम बाय यूजिंग कैलकुलेटर। 784 इक्वल टू QS स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर खत्म करना है। सेवन 84 इक्वल टू QS स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, QS equal to root of 784 would be equal to 28 centimeter. So the length of QS is the 28 centimeter. Clear? QS कितना है? 28 centimeter. Now move the second part. In second part we will have to find the length of SR with the help of this triangle. So it means you will have to consider the triangle QSR. Clear? This is the 90 angle. The opposite sides of the 90 angle is hypotenuse. Hypotenuse is equal to 30 centimeter and perpendicular. So you will have to take this length. QS is perpendicular. Clear? For this triangle, so you have already found the length of QS 28. It means QS equal to perpendicular, जो कि QS है कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर, and the base is, you will have to take the length SR is base. Clear? Apply the Pythagoras theorem using Pythagoras theorem. Hypotenuse square equal to the sum of the square of the other two sides, means perpendicular square plus base square. The value of hypotenuse is the 30 equal to perpendicular would be equal to 28 square plus base SR. You will have to find 30 square is 900 equal to 28 square 784 प्लस SR. क्लियर? इसको इधर मूव किया जाएगा. क्लियर? तो यहाँ ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, क्योंकि आप जब भी इक्वल टू की दूसरी साइड पे वैल्यूज को शिफ्ट करते हो वो अपना ऑपरेटर चेंज कर देता है. तो इसका जो ऑपरेटर है वो प्लस है, इधर आके नेगेटिव, इक्वल टू SR स्क्वायर. क्लियर? 900 minus 784, you will get the 116 S square, taking square root, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल करना है जो कि स्क्वायर रूट से जाएगा. स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 116 equal to root SR square. Square root cancel, the root of 160 would be 10.7. The length of SR is 10.7 centimeter. Clear? Now move the next question is question number 8. The figure shows an isosceles triangle. Isosceles triangle is that triangle which have the two sides are equal. जिसकी दो साइड्स इक्वल हो. ये दोनों साइड्स क्या दी हुई है? गिवन है, जो कि क्या है? इक्वल है. मीन्स दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल. TUV, इनके वर्टिसेस के जो नेम दिए हुए हैं, द फिगर गिवन आइसोसेलेस ट्राइंगल TUV, वेयर द TU, टू साइड्स इसकी इक्वल है, वेयर द TU इक्वल टू TV, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इट मीन्स जो लेंथ इसकी होगी सिमिलरली वही लेंथ इसके बराबर होगी. सो इस 9.6 मीटर. द लेंथ ऑफ TU इक्वल टू TV कितनी है?
9.6 meter, and the length UV is 15.4 meter. So the length of UV is 15.4 meter. Find the height of TH on the triangle. Find the length of TH. So point H is lies on the UV. यहाँ एक point है जो कि H है, क्लियर, जो कि किसके बीच में है, U एंड V के. सो आपने इसी की लेंथ बतानी है, क्लियर. ये लेंथ आपने यहाँ पे TH की जो भी लेंथ है वो आपने बतानी है, क्लियर. So find the length of TH. The length of TH is the common length of the both triangle. Clear? So you will have to consider either one of the both triangle. आप length TH मालूम करने के लिए TUH या THV कोई सा भी triangle consider कर सकते हो. So I have considered triangle TUH. Clear? This is the 90 angle. So the opposite sides of the 90 angle is hypotenuse. ठीक है, इसके सामने वाली साइड hypotenuse कहलाती है, which is equal to 9.6 meter. And next then you will have to perpendicular. So you will have to length of UH is perpendicular. But here we have been given the total length of UV. So यहाँ आपके पास total length है. So it means you will have to divide 15.4 with 2 equal parts. यानी जब मैं इसको equal parts में divide करूँगी, total length given है. यहाँ से आपको perpendicular के लिए just कितनी length चाहिए, UH, क्योंकि आपने just ये triangle consider किया हुआ है. So perpendicular ये hypotenuse हो गई, this length is the perpendicular. So you will have to divide the 15.4 with 2 equal parts. So it means आपको किससे divide करना है, 2 से. जब ये 2 से divide किया तो इसकी half length आपके पास आ गई 7.7 meter. ठीक है. Now the base, you will have to take the value of base is TH. You will have to find. Clear? Same वही Pythagoras apply होगा. Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is hypotenuse equal to perpendicular plus base square. So the value of hypotenuse is the 9.6 square equal to perpendicular is 7.7 plus base is the length of TH. So 9.6 square 92.16 equal to 7.7 square 59.29 plus TH will be as it is, TH square. Clear? 9.2 is ये value इधर आ जाएगी. So then 59.2 is subtracted from this value equal to TH would be as it is. ये वैल्यू इसके साथ ऐड हो रही थी, मुझे TH की वैल्यू चाहिए. इसके साथ जो भी वैल्यूज होती हैं, जिस चीज़ की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो आपने उसके साथ जो भी वैल्यू ऐड सेपरेट होगी, कुछ भी हो रहा होगा, आपने उसे दूसरी तरफ शिफ्ट करना है. तो उसका ऑपरेटर चेंज हो जाएगा. प्लस है तो प्लस का अपोजिट नेगेटिव, यहाँ के ये नेगेटिव हो गया. सो 59.2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 92.16, यू विल गेट द आंसर इज 32.87. 32.87 इक्वल टू THU. TH का स्क्वायर इसके रूट से जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. क्लियर? सो 32.87 रूट इस पे भी आएगा. बैलेंस करने के लिए आप दोनों साइड, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड, दोनों तरफ आपने रूट लेना है. इसका ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट से. सो द वैल्यू ऑफ TH यू विल गेट 32.87 5.73 मीटर. लेंथ आ गई आपके पास किसकी, TH की. क्लियर? नाउ पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस लेवल क्वेश्चन नंबर 12. दिस इज द ट्राइंगल AB and C. क्लियर? ABC, पॉइंट A
B and C. So in triangle ABC, the length AC is 43 centimeter. Length AC, this is point A and this is C, 43 centimeter. And the angle B is 90. Angle B पे 90 है, तो यहाँ आप एक मार्क बनाओगे 90 का. H, पॉइंट H की बात कर रहे हैं. H lies on AB. आपके पास एक पॉइंट H है जो कि लाइन AB पर है. So this is the point H. Clear? So अब A, B 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 डिफरेंट पार्ट्स में, AH and HB. So the length of such that the length of HB is equal to the 15 centimeter. The length of HB is 15 centimeter. Clear? And K lies on CB. एक पॉइंट K है जो कि लाइन CB पर है. Clear? C से B पे एक पॉइंट K है. So the length such that CK is equal to 19 centimeter. The length of CK is, you will have to given the 19 centimeter. Given that given that HK, जो अब ये जो पॉइंट HK है, यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है, इसकी एक लाइन गिवन है 22 सेंटीमीटर. यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कर दो जो कि पॉइंट H से K तक गिवन है आपके पास 22 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ AH. आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है. सो यू कैन सी we are having the small triangle HBK. So first you will have to find the length of KB. ठीक है, जब आप इसकी लेंथ फाइंड करोगे तो हमारे पास इसकी भी आ जाएगी. So first you will have to find the length of KB. So you will have to consider the triangle HBK. Consider triangle HBK. So this is the 90 angle. The opposite sides of the 90 angle is hypotenuse. So the length of hypotenuse is 22 centimeter. Clear? And the other sides you will have to take the is perpendicular. Perpendicular is 15, and find the length of KB. You will have to take equal to base. You can apply the Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to the perpendicular square plus base square. Clear? So the value of hypotenuse is 22 square equal to the value of perpendicular 15 plus base is KB. 22 square 484 equal to 15 square is plus KB. You will have to move on the other side with the sign of with the negative sign, equal to KB square. 22.5 subtracted from 484, 259. You will get answer 259 equal to, taking square root on both sides, root 259 equal to root KB. Square root we cancel. The root of 259 is 16.09 centimeter. So the length of KB is 16.09. Clear? ये चीज हो गई. अब आपके पास ये पूरी लेंथ है गिवन. यू विल हैव टू गिवन कंप्लीट लेंथ. यहाँ पे आपको पूरी लेंथ C से B गिवन है, जो अभी आपने ये फाइंड की है. ये हाफ गिवन थी, C से K गिवन थी 19. अब ये जब आप इसे सम करोगे कंप्लीट हो जाएगी. सो दो आपके पास साइड्स बिल्कुल मौजूद है. आपके पास क्या फाइंड करना है आपने? AH.
लेंथ ऑफ ए एच फाइंड करने के लिए आपने क्या कंसीडर करना है, कंसीडर द ट्राइंगल ए बी सी. This is the 90 angle, the opposite side, as you know very well, the opposite sides of the 90 angle is hypotenuse. So hypotenuse बराबर है किसके, 43 सेंटीमीटर. क्योंकि अब मैंने कंसीडर कौन सा ट्राइंगल किया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी. सो अब ये लेंथ ट्राइंगल ए बी सी में ये लेंथ होगी तो 90 के अपोजिट साइड, दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस लेंथ इज, यू विल टेक द परपेंडिकुलर. सो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सी बी 19 plus 16.09, 35.1, 19 plus 16.09, 35.09. The length of CB is 35.09 and the base is equal to length of AH. सॉरी ए बी. ये पूरा ट्राइंगल कंसीडर किया है, ए बी सी, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज. ये लेंथ आपने परपेंडिकुलर ली, दोनों की लेंथ को सम किया, ये लेंथ आपके पास बेस होगी ए से बी तक. के लिए आपने फाइंड ए से एच करना है. पहले ये लेंथ जब फाइंड होगी तो हम इससे ए एच भी फाइंड कर लेंगे. अप्लाई द पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. Hypotenuse equal to perpendicular plus base square. Put these values, 43 square, perpendicular is 35.09 square plus base is AB square. The square of 43 would be equal to 1849 equal to the square of 35.09 would be equal to 1231.30 plus AB would be as it is because you will have to find the length of AB. 1849 would be as it is. This value will be shift on the other side with a sign of a negative, equal to AB be as it is. So 1231.30 subtracted from 1849. You will get the answer 617.7 AB square. Taking square root on both sides. स्क्वायर आपके पास हमेशा रूट से ही कैंसिल होगा. सो बैलेंस करने के लिए आप दोनों तरफ रूट लगाओगे. स्क्वायर रूट वुड बी कैंसिल. द वैल्यू ऑफ द 617.7 root would be equal to 24.85 equal to AB. क्लियर? ये आपके पास किसकी लेंथ आ गई? टोटल लेंथ आई है AB. सो AB टोटल लेंथ आपकी जो आई है वो क्या आई है? A से B तक आपके पास टोटल लेंथ है. So AB is divided into two different parts. You will have to find the length of AH. This is the point H. आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी थी. आपके पास A से B तक टोटल लेंथ आई है 24.85. So आपने क्या करना है? लेंथ ऑफ AB डिवाइड हुआ हुआ है टू डिफरेंट पार्ट्स में. मीन्स द लेंथ ऑफ AB इक्वल टू AH प्लस HB. यानी अगर मैं A से H की लेंथ और H से B इनको प्लस करूंगी तो टोटल लेंथ मेरे पास AB आएगी जो कि गिवन है कितनी? 24.85 equal to, you will have to find the length of AH, it will be as it is, plus
the length of HB you will have been given the 15 centimeter. Clear? ये डायग्राम में आपको गिवन है, ये लेंथ ऑफ HB आपको गिवन थी, A से B टोटल लेंथ हमने फाइंड की. अब A से B से आप इतनी लेंथ जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो AH की लेंथ आप फाइंड कर लोगे. 15 इस तरफ आ जाएगा क्योंकि AH की लेंथ फाइंड करनी है. 15 इसके साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. इसको आप मूव करोगे तो ये यहाँ पे आके इसका ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, 15 हो जाएगा. AH विल बी एज इट इज. सो 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 24.85 9.85. The length of AH is 9.85 centimeter. Clear? So now move the next exercise, and the topic is application of the Pythagoras theorem, and the topic is Pythagoras triplet या Pythagoras triple. Triplet means a pair of the three numbers. We are taking the pair of three numbers is 3, 4 and 5. This is the Pythagoras triplet. मगर कब होगा ये ट्रिपलेट, जब ये Pythagoras theorem को क्या कर दे, सेटिस्फाई करे. So first we revise the definition of the Pythagoras theorem. Hypotenuse, sum of the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the length of the other two sides. यही थी Pythagoras theorem. अगर ये सेटिस्फाई करती है तो दिस इज द Pythagoras triplet. Clear? So the hypotenuse is the longest sides of the two other sides, यानी as comparison between the two other sides, यानी ये आपके पास सबसे greater size length होती है. So 5 is the greater value as comparison between these two values. So it means this is the hypotenuse, 5 square equal to and sum of the other two squares. two values, यानी आपने दो values का sum करना है. So आप एक को ले लो perpendicular प्लस एक हो जाएगा बेस स्क्वायर. के लिए अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इट मींस दिस इज द Pythagoras triplet. यानी ये पेयर है किसका, तीन नंबर्स का ये पेयर है जो कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है, Pythagoras थ्योरम को. सो 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9. 25 इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू 25. क्लियर? इट मींस इसने सेटिस्फाई किया. तो ये क्या है, ये 3 नंबर्स का जो पेयर आ गया, दिस इज द Pythagoras triplet. सो ये तो हमें मालूम था कि ये ट्रिपलेट है Pythagoras. सपोज कंसीडर अ नंबर. अब मैंने एक नंबर कंसीडर किया 5. अब मैं ऐसा कौन से दो नंबर लूं जो कि ये Pythagoras ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर दे, यानी ये Pythagoras ट्रिपलेट्स बन जाए, यानी Pythagoras थ्योरम को सेटिस्फाई करे. सो आई गिव यू शॉर्टकट मेथड एंड ट्रिक्स. अब मैं आपको एक ट्रिक्स दे रही हूँ. जैसे ये मैंने इवन नंबर ऑड नंबर अभी सपोज किए, मुझे इसका पेयर बनाना है कि ये Pythagoras थ्योरम को सेटिस्फाई करे तो ये Pythagoras ट्रिपलेट हो जाए. सो आपने क्या करना है, सबसे पहले लो आप 5 का स्क्वायर, दिस इज 25. क्लियर? 5 का स्क्वायर 25, देन यू विल डिवाइडेड बाय 2. इसको आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर इज 12.5. क्लियर? आपका आंसर है 12.5. अब ये 12.5 एक सेंटर का नंबर है. किसके सेंटर का? 12 एंड 13. सो मींस ये आपका पेयर आ गया किसका, जो कि आप इसके साथ बनाओगे. क्लियर? इसे सेटिस्फाई करके देखते हैं कि ये सही हो रहा है या नहीं. सो द लॉन्गर साइड is a hypotenuse. The greater value of 13 is the greater value as comparison between two values. So you will have to take the square equal to, इनके भी स्क्वायर ऐड हो जाएंगे. 13 स्क्वायर इज 169. 12 स्क्वायर 144 प्लस 25. अब ये दोनों सम करते हैं, अगर ये इसके बराबर हो गया इट मींस ये पेयर जो आई है दिस इज द Pythagoras ट्रिपलेट. 169 ये हो गया आपके पास. दिस इज अ शॉर्टकट मेथड या एक ट्रिक है आपके पास कि आप
किस तरीके से पेयर बना सकते हैं जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे। ये ऑड नंबर जब अगर आप कंसीडर करोगे कि मैंने 5 ऑड नंबर है, अगर आप इवन नंबर कंसीडर करते हो, सपोज मैंने कंसीडर किया 8, अब मैंने इसके 2 पेयर बनाने, किसके साथ पेयर बनेगा? पहले आपने क्या किया, फॉर ऑड नंबर में आपने पहले स्क्वायर किया, देन फिर आपने डिवाइड किया। इवन नंबर में पहले आप डिवाइड करोगे, 2 1 से 2 4, फिर आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है। पहले डिवाइड होगा फिर स्क्वायर, तो स्क्वायर आ गया 16, बट यहां तो मुझे 2 नंबर्स का पेयर चाहिए, यहाँ तो एक सिंगल नंबर है। सो फर्स्ट इज लेस फ्रॉम 16, 1 इज लेस फ्रॉम 16, यू विल गेट द 15, यानी एक नंबर आ जाएगा 15 एंड 1 इज ऐड, और एक ऐड करोगे जो कि आंसर आएगा 17। सो क्या आ जाएगा, पेयर आ गया 17। क्लियर? इवन नंबर में पहले डिवाइड होगा फिर स्क्वायर, स्क्वायर में आपके पास एक होल नंबर आएगा, होल नंबर में से आपने एक को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 से, 1 आप सब्ट्रैक्ट करोगे उस वैल्यू से 15, दूसरे नंबर के लिए दूसरी वैल्यू के लिए आप 1 को ऐड करोगे 17। ये आ गया, पेयर हो गया 3 नंबर्स का। अब देखते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम को या नहीं। So 17 is the greater value, so it means this is the hypotenuse. Square of the hypotenuse equal to the sum of the square of the other two sides. 15 square plus 8 square. So 17 square equal to 289. Equal to 15 square 255 and 64. 8 square 64. Plus 64 to 89. The pair of these numbers is called the Pythagoras triplet. Clear? Now move the next exercise 10. We start from the question number 6. Daily routine में किस तरीके से Pythagoras theorem apply होता है? Given that the two vertical buildings this is building 1 and this is okay, 2 vertical buildings of height 30 meter, this is a 30 meter long and the 37 meter, and this is the 37 meter long. Clear? 2 vertical buildings of height 30 meter and 37 meter are 16 meter apart. It means the distance between these 2 buildings is 16 meter. A cable is pulled and attached from the top of the one building to the top of the other building. These buildings are connected by the cable from the top of the one building to the top of the other buildings. ये केबल कनेक्ट हो गया दोनों के टॉप से, दोनों बिल्डिंग के टॉप से. Clear? Find the length of the cable. So you will have to find the length of cable by using the Pythagoras theorem. So the distance between these two buildings is 16 centimeter. So Pythagoras theorem can only apply the right angle triangle. So this is the right angle triangle. ये 90 एंगल इस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये दोनों का डिस्टेंस एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से. क्लियर? तो दिस इज अ 90 एंगल. दिस इज पॉइंट ए, this is point B and this is point C. So you will have to find the length of the cable. This is the length of the cable. The opposite sides of the 90 angle is hypotenuse. This is the length of the cable. You will have to find the length of AB. The next other side you will have to take the 16 centimeter equal to perpendicular. क्लियर? यहाँ से एक साइड 90 के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज है जो कि फाइंड करनी है, एक साइड परपेंडिकुलर होती है, एक साइड बेस. तो इसको मैंने परपेंडिकुलर कंसीडर किया एंड द बेस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ बेस इज BC. बट BC की लाइन क्या है आपके पास? मेरे पास पूरी बिल्डिंग की लाइन गिवन है 37. मुझे कितनी लाइन चाहिए? बेस की, जो कि लेंथ है BC. मुझे जस्ट इतनी लाइन फाइंड करनी है. इसका मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक तो मुझे पूरी लेंथ है. अगर मैं इस लाइन को रिमूव कर दूं,
सो मुझे इतनी लेंथ मिल जाएगी। टोटल लेंथ गिवन है यहाँ से यहाँ तक, अगर इतनी हाफ लेंथ आप रिमूव करो तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी। अब ये मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ? अब इतनी हाइट ये किसके बराबर है? सामने वाली जो बिल्डिंग है इसकी कितनी हाइट है? 30, तो इट मीन्स इसकी लेंथ भी कितनी होगी? 30। सो यू विल सबट्रैक्ट 30 फ्रॉम 37 is 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। Clear? Apply the Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. Put these values, the length of hypotenuse AB, you will have to find perpendicular is 16 square plus base is the 7 square. Clear? AB would be as it is, 16 square is 256, 7 square is 49 plus 49 305 taking square root, square खत्म करना है AB से, on both sides AB square root equal to root of 305, square root be cancel, root of 305 equal to 17.4. 17.4 meter. The length of the cable is the 17.4. ठीक है. Now move the last part, question number 7. Clear? Now Davy folded a sheet of paper into an envelope as shown in figure. ठीक है? In this figure, angle AED, angle AED की बात कर रहे हैं. So this is the point A, E and D. Angle AED. AED means E की बात कर रहे हैं, सेंटर वाले वर्टिसेस जो भी लिखा होगा आप उस एंगल की बात कर रहे हैं. ठीक है, E की बात कर रहे हैं. इक्वल टू एंगल ADB, बराबर है किसके? एंगल ADB के. सो एंगल AD एंड B मीन्स सेंटर वाले D की बात कर रहे हैं इसकी. एंगल AD एंड दिस पॉइंट इज B. सो एंगल A यानी सेंटर वाले D की बात कर रहे हैं. पहले कहा एंगल AED यानी ये बराबर है किसके? इस वाले एंगल के. एंड इक्वल टू अगेन एक एंगल की बात, एक और एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल BC एंड D. एंगल B, दिस पॉइंट इट C, BC एंड D बराबर है. क्लियर? तीन एंगल्स की बात की, एंगल BC एंड D. पहले E की, फिर D की, देन फिर C की. तीनों एंगल की बात की कह रहे हैं. इस इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स ये 90 है. फर्स्ट यू विल मार्क द 90 एंगल. तीनों बराबर है किसके? 90 के. क्लियर? टू सील द एनवेलप she has to applied a glue along AD and DB. इसने इस एनवेलप को फोल्ड किया और एक ग्लू अप्लाई किया है A to D and D to B. ये ग्लू अप्लाई किया गया है इस पे. गिवन दैट द लेंथ AE इक्वल टू लेंथ ED मीन्स जो लेंथ EA की है वही लेंथ ED की, यानी जितनी वैल्यू इस लेंथ की होगी एज इट इज उतनी ही लेंथ उसके बराबर है, जो कि कितने सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर. लेंथ AE 8 सेंटीमीटर जो कि इसी लेंथ के बराबर है. ये भी कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर. एंड द DC, द लेंथ DC इक्वल टू BC. कह रहे हैं आप यहाँ पे जो लेंथ DC है इसकी जो भी लेंथ है वो इसके लेंथ के बराबर है, यानी दोनों BC के बराबर है, जो कि गिवन है 14 सेंटीमीटर. क्लियर? इसका मतलब BC 14 है तो D से C तक की लेंथ भी 14 सेंटीमीटर गिवन है. फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स along which the glue has to be applied to seal the envelope. आपने टोटल लेंथ बतानी है जहाँ पे ग्लू अप्लाई किया गया, A से D एंड D से B तक. So find the, by using the Pythagoras theorem,
find the length of first you will have to find the length of AD. So the length of AD by with the help of this triangle, it means you will have to consider the triangle AE and D. This side the length of AD is for this triangle, इसलिए मैंने ये कंसीडर किया AED. So 90 angle कहाँ है आपके पास? This is a 90 angle. The opposite sides of the 90 angle is AD. It means hypotenuse equal to length of AD. You will have to find. Next side you will take the perpendicular is the 8 centimeter and the base is also equal to 8 centimeter. This is the AD. ED 90 के सामने hypotenuse, perpendicular AE 8 centimeter and base is ED is also the 8 centimeter. दोनों बराबर है लेंथ 8 centimeter perpendicular भी and base भी. So apply the Pythagoras theorem. Hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse is AD square equal to perpendicular is 8 square, base is also the 8 square. AD square will be as it is, 8 square would be 64 plus 64. 128. दोनों को सम किया 128, taking square root on both sides. On both sides, root AD square, square root would be cancelled, equal to root 128 would be equal to 11.3. The length of AD 11.3 centimeter. Now move the next side. DB, the length of DB, the side of this triangle. So you will have to consider the triangle BCD. For finding the length of DB, you will have to consider. This is a 90 angle. The opposite sides of the 90 angle is hypotenuse. The hypotenuse is equal to DB. You will have to find या BD या DB. This is the perpendicular equal to 14 and base is also equal to the 14 centimeter क्योंकि दोनों sides बराबर थी. Now यहाँ पे भी आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे. Pythagoras theorem can only be applied the right angle triangle. Hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. The value of hypotenuse is this BD. You will have to find the length of perpendicular is 14 square plus base is also the 14 square. BD square 14 square 196 equal to 14 square would be equal to 196 plus 196. BD as it is आ जाएगा. दोनों का सम है आपके पास 392. स्क्वायर खत्म करने के लिए आप रूट लोगे. Taking square, you will have to take square root on both sides. जब हम स्क्वायर लेते हैं, रूट लेते हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों आ रहे होते हैं. बट हम नेगेटिव साइन को निगलेक्ट करते हैं क्योंकि लेंथ हमारे पास ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है. पॉजिटिव नेगेटिव जिस डायरेक्शन को शो कर रहे होते हैं. सो इन सवालों में हम नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर करेंगे. सो द रूट 392
would be equal to रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. आंसर आ रहा है आपके पास 19.79 मीटर सेंटीमीटर. आपने फाइंड क्या करना था? टोटल लेंथ जहां ग्लू अप्लाई किया गया था. ए से डी पहले लेंथ फाइंड की बाय यूजिंग दिस ट्राइंगल. फिर अगेन आपने इस पे ग्लू अप्लाई किया था, इस साइड को फाइंड किया इस ट्राइंगल की हेल्प से. अब आपने टोटल बताना था. तो टोटल कहाँ ग्लू अप्लाई हुआ है? ए टू डी एंड डी टू बी. तो दोनों की लेंथ आपने क्या करना है? तो टोटल लेंथ सम कर लो. टोटल लेंथ इक्वल टू AD प्लस DB. 11.3 AD is equal to 11.3 plus length of DB equal to 19.79. 11.3 plus 31.09 सेंटीमीटर. क्लियर? जो आप पे ग्लू अप्लाई की थी उसकी टोटल लेंथ क्या आ गई? यहाँ से A से D और D से B जब आपने सम किया तो ये टोटल लेंथ बनी. क्लियर? सो इट इज आई हैव कंप्लीटेड today's lecture. It's complete over here. Chapter number 10 also complete. And now move the diary homework part. A centimeter 9.6. So A is the unknown. You will have to find the value of unknown by using the Pythagoras theorem. So this is your homework part. Write down, note down in your diary, and we will meet in the next video class inshallah with the new chapter, chapter number 11. Till then, Allah Hafiz.